दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है। आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि कतर के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, जो इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी मुल्कों से आके यहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। आई मीन लेबर की सैलरी की रेंज क्या है, कितनी सैलरी होती है, कम से कम कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है। इसी तरह स्किल्ड लेबर की, इसी तरह सुपरवाइजर्स की, इसी तरह फिर इंजीनियर्स की, आईटी की और सब की, इनकी सैलरीज जो है ना वो कितनी होती हैं और कैसे वो डिसाइड होता है कि इस बंदे को सैलरी इतनी देनी चाहिए और इस बंदे को इतनी देनी चाहिए और कानून क्या कहता है। तो आज इस सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा 6 से 7 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इस चैनल पे जो है ना दे रहा हूँ, मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे पास जो डेटा आता है, जो भी मैं यूट्यूब से अपने जाके चेक करता हूँ, तो उसमें ये होता है कि 80% से ज़्यादा लोग जो है ना वो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 20% रेशियो है सब्सक्रिप्शन की। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हर वीडियो में एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों चलिए हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेबर की सैलरी कितनी होती है और लेबर का प्रोसेस क्या होता है इस सैलरी को डिसाइड करने का। देखिए, जब भी किसी लेबर को, किसी मजदूर को, किसी ऐसे बंदे को हायर किया जाता है, उसको जॉब दी जाती है, कोई भी कंपनी जब उसे अपने पास जॉब पे रखती है, तो उसको जो ऑफर लेटर दिया जाता है वो मिनिमम कम से कम भी 1000 रियाल का होना चाहिए। 1000 रियाल बेसिक सैलरी उसकी होनी चाहिए। अब बेसिक सैलरी होती है और उसके बाद कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपने समझना है। कम से कम बेसिक सैलरी आपकी 1000 होनी चाहिए। ये कतर का लेबर लॉ है, इससे कम आप किसी भी बंदे को काम पे नहीं रख सकते। 1000 रियाल जो है वो पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेट 77,000 बनते हैं और इंडियन शायद 26,000 के करीब बनते हैं। तो अब उसके बाद अगर कंपनी 1000 के साथ उसको 100 या 200 रियाल का कोई अलाउंस भी देती है, तो वो एक सेपरेट जो है ना हो जाता है, तो उसकी सैलरी बढ़ जाती है 1200 तक, 1300 तक। फिर मोस्टली जितनी भी लेबर्स होती हैं, 99% ये प्रैक्टिस है कि कंपनी उनको रिहाइश देती है। जो भी कंपनी लेबर्स को हायर करती है, पाकिस्तान से बुलाती है या इंडिया से, रिहाइश भी उनको कंपनी देती है। खाना समटाइम ये होता है, बहुत सारी कंपनीज नहीं दे रही होती और बहुत सारी कंपनीज खाना दे रही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका काम कैसा है, वो किस कैटेगरी में वो कंपनी काम कर रही है। तो वो मोस्टली वैसे 80% जो है ना लेबर को खाना प्रोवाइडेड होता है। तो ये प्रैक्टिस है जनरली लेबर्स के लिए। तो लेबर जब भी कोई एग्रीमेंट साइन करें तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लिया करें। तो वैसे तो जो अच्छे लेबर्स हैं, जो कि थोड़ा अच्छा स्ट्रांगली काम करने वाले हैं, तो उनकी सैलरीज 1200-1300 रियाल तक भी होती हैं। वो डिपेंड करता है उनके काम पे। अच्छा, अब लेबर से आगे हम निकल के आ जाते हैं स्किल्ड लेबर में। स्किल्ड लेबर आप किसे कहते हैं? स्किल्ड लेबर आप कहते हैं कि जिनको स्किल आता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई मैकेनिकल कुछ जानता है, तो वो अब उस पर डिपेंड करता है, इनके सैलरी स्ट्रक्चर्स को डिपेंड करता है इनके एक्सपीरियंस पे और इनकी किस कंपनी में जॉब हो रही है। फॉर एन एग्जांपल, एक इलेक्ट्रीशियन है और उसकी जॉब एज ए टेक्नीशियन किसी अच्छी बड़ी कंपनी में हो जाती है, जैसे सलाम पेट्रोलियम है, एक बड़ा नाम है, जैसे दरवेश है, एक बड़ा नाम। तो इसमें मिनिमम या मैक्सिमम जो इलेक्ट्रीशियन की सैलरी जो है ना वो 1500 रियाल तक होती है। 1500 रियाल जो कि नॉर्मल एक सैलरी है। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको वो बंदा गल्फ में पहले भी काम करता रहा एज ए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या मैकेनिकल का, तो उसकी सैलरी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से 2000-2500 रियाल तक हो सकती है। बाकी चीज़ें अकामोडेशन और खाना वो सब डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आपकी जॉब करें। अब अगर आप नॉर्मल छोटी सी कंपनी में जा रहे हैं, जो कि एक नई कंपनी है जो अभी ग्रो कर रही है, या वैसे उनके पास छोटे छोटे काम है, छोटी कंपनी है, तो उसमें आपकी सैलरी भी कम ही होती है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1400 इस तरह होता है, जो कि स्किल्ड लेबर की सैलरी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि वो आदमी जो फोरमैन होता है या सुपरवाइजर्स होता है। देखिए, सुपरवाइजर या फोरमैन किसी भी कंपनी में होना, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन की है और आप उसमें कंस्ट्रक्शन के फोरमैन हैं, तो इट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन फील्ड में 3 या 4 साल का तो होगा।
इसीलिए आपको फोरमैन बनाया गया है। तो फोरमैन की नॉर्मल वेजेस ये होता है कि डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस पे, 2500 से स्टार्ट होके 5000 तक जो है ना एक स्ट्रक्चर है, उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो 5000 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है, और अगर आप वो का एक्सपीरियंस कम है तो कम से कम भी 2500 सैलरी फोरमैन की होती है। वैसे यूजुअली छोटी कंपनीज तो ऐसा करती हैं कि जो भी लेबर्स काम कर रही होती है उनमें से किसी एक अच्छे बंदे को सिलेक्ट करके उसी को फोरमैन बना देती हैं, ताकि वो कम सैलरी में एक फोरमैन हायर हो जाता है, और वो बंदा भी खुश हो जाता है कि चलो यार, जो मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ ये मैं नहीं करूँगा, अब मुझे काम लेना है लेबर से, तो वो कम सैलरी पे काम करने पे एग्री हो जाता है। मगर ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये फैसला करते वक्त, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करते वक्त ये सारी बातें आपको पता हो। अब फोरमैन से आगे का जो सुपरवाइजर और फोरमैन से आगे का जो सफ़र है वो टेक्निकल में शुरू हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आप मतलब इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3000 रियाल या 4000 रियाल मैक्सिमम आपको ऑफर की जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपकी 6000 भी हो सकती है, 7000, 8000। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है ज़्यादा है वैसे वैसे सैलरी की ऑफ़र भी ज़्यादा होती जाएगी। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपने किस कंपनी की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हर कंपनी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सैलरीज ऑफ़र जो करते हैं कंपनी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रही होती है। जितनी बड़ी कंपनी होती है सम टाइम वो उतना अच्छा ऑफ़र दे रही होती है, छोटी कंपनीज भी सम टाइम अच्छा ऑफ़र दे रही होती हैं, मगर डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग का जो है ना डिपार्टमेंट का। अब एक आ जाता है कि इंजीनियरिंग से ऊपर के जो सीनियर जो लोग होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट को चलाते हैं और काफ़ी उनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो मिनिमम जो है ना उनकी सैलरी 10,000 से स्टार्ट हो रही होती है और फिर आगे 20,000, 25,000, 30,000 तक जा रही होती है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब ये तो थी टेक्निकल फील्ड। अब हम आ जाते हैं अकाउंट्स की फील्ड में, क्लैरिकल फील्ड में, और आपके अकाउंट्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में। देखिए, अगर कोई अकाउंटेंट है, अगर वो फ्रेशर है तो उसकी सैलरी यहाँ कतर की मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 2500 होगी। ये तो इससे ज़्यादा की ऑफ़र अकाउंटेंट को आजकल की मार्केट में कतर में नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर किसी अच्छी कंपनी में उसकी जॉब हो गई है तो वो 3000 प्लस भी उसकी सैलरी हो सकती है। पर यही अकाउंटेंट अगर एक्सपीरियंसड है और उसको गल्फ का एक्सपीरियंस है तो वो 5000, 6000, 7000 से स्टार्ट करके जैसे जैसे वो ग्रो कर सकता है और आगे तक सैलरी ले सकता है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो कि CFO होता है, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, जो पूरे फाइनेंस को कवर करता है, कंट्रोल करता है। उसमें क्रेडिट कंट्रोलर भी आ जाता है जो कि डेबिट कंट्रोल करता है या क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो उनकी सैलरी 10,000 प्लस होती हैं, डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जो है वो हर जगह पे काउंट होता है। हमेशा याद रखें कि टैलेंट और एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस के 2 नंबर ज़्यादा ही होते हैं, चाहे टैलेंट जितना भी ज़्यादा मजबूत क्यों ना हो। तो खैर, ये स्ट्रक्चर होता है CFO या इससे ऊपर की कैटेगरी का। तो 10,000, 15, 20, 25, इवन जो बैंकिंग फील्ड में है तो वो जितनी बड़ी पोस्ट होगी तो उतनी ज़्यादा उनकी सैलरी होती है, 15,000, 20,000 मतलब प्लस होती है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेज की, कि जो आम क्लर्क होता है, आम आदमी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर भी जानता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, और वो अपने लिए जॉब सर्च कर रहा है। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, जो मतलब 70% लोग हैं जो कि मतलब क्लैरिकल जॉब या कोई भी एडमिन टाइप जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि बहुत सारी कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि ये एक अनस्किल्ड जो है ना जॉब है। तो वो मतलब मैक्सिमम भी 2000 रियाल से स्टार्ट होता है उसका पैकेज, 2000, इवन के सम टाइम तो 1500 रियाल भी होता है। तो आप 2000-1500 से स्टार्ट करते हैं, फिर आप एडमिन या जो भी क्लैरिकल फील्ड में आप जॉब कर रहे होते हैं उसको सीखते चले जाते हैं और फिर ग्रो करते हैं। हाँ, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो चाहे आप फ्रेशर हैं वो आपको 3000 रियाल की ऑफ़र भी कर सकती है। तो कतर का ये सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत सारी अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।